9 to 11 स्टडी। और आज की बात करते हैं हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, चलो आज बात करते हैं इसके बारे में, भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में। तो वो आर्टिकल किससे, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता। नागरिकता कौन से अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आती है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया, पहले तो देखो, किसी भी देश के निवासी को मूल निवासी होने के लिए एक नागरिकता दी जाती है। क्या दी जाती है, देखो, जैसे तुम एक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक को कैसे दिया जाए, उन्हें तुम्हें एक नागरिकता दी गई। कैसे, तुम एक देश के निवासी हो तो उस देश की क्या दी जाएगी, तुम्हें नागरिकता। क्या दी जाएगी, नागरिकता। पर तुम्हें एक राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती, राज्य की तुम केवल निवासी हो सकते हो, ना कि नागरिकता मिल सकती है। तुम क्योंकि एक यूनियन में रहते हो तो तुम्हारी कोई एक नागरिकता राज्य की नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, राज्य की केवल तुम्हारी क्या होगा, राज्य के एक निवासी होंगे और देश के नागरिकता। और उसे नागरिकता कैसे मिलती है, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये तुम्हारी एक नागरिकता देने के लिए एक प्रमाण पत्र होता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आईडी कार्ड जिसे बोलते हैं। नागरिकता का क्या होता है, आधार, जैसे तुमने बोला था, अभी मैंने बोला था, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो मिलते हैं तुम्हें, क्या मिलता है, जैसे तुमने देखा होगा अमेरिका में ग्रीन कार्ड, इसी हिसाब से हमारे यहाँ होता है आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 5 जो पहला है, पहला आर्टिकल जो बना था नागरिकता में, भारतीय संविधान आर्टिकल 5 में भाग 2 में कौन सा था, प्रारंभ में नागरिकता जो भारत के अंदर थे। मतलब क्या था, मैं बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद होकर अलग हुआ था, पाकिस्तान अलग और भारत अलग, तो उसके लिए एक संविधान अनुच्छेद बनाया गया था, अनुच्छेद 5। संविधान बनने के बाद जो भारत के अंदर थे, क्या थे, जो भारत के अंदर, तो उन्हें क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता। क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता। कहाँ थे, जो भारत के अंदर थे। पाकिस्तान, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था, तब जो भारत के अंदर थे उन्हें क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या कहते हैं, पाकिस्तान से भारत आए लोग को नागरिकता। जैसे देखो मैं बताता हूँ, 1947 में अलग हुआ था, तो कुछ इंडिया से लोग पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान से कुछ इंडिया में आए थे। जो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। देखो, इन आर्टिकल्स को हटाया भी जा सकता है संशोधन करके, वो संशोधन होता है पार्लियामेंट वगैरह में, तो तुम्हें संसद में जाके। ठीक है, तो उसे बाद में डिस्कस करते हैं, उसे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। उससे अगले वीडियो में संसद या पार्लियामेंट्स वगैरह की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर इसकी सबसे पहले ये बात है, आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग क्या था, पाकिस्तान से जो भारत में आए थे, कैसे, 1947 के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, जो भी लोग हमारे भारत में आए थे उनको क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 6। पहले जो बताओ, आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जो भारत के अंदर थे, मतलब जो आज़ादी के बाद पहले से ही भारत में थे, उन्हें किसकी, आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। और जो पाकिस्तान से आए थे उन्हें आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 7। आज़ादी के बाद भारत से जो पाकिस्तान गए थे, क्या थे, आज़ादी। अब देखो, कुछ मैंने बोला था, जो आज़ादी के बाद 1947 से के बाद कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए। पाकिस्तान से जब भारत आए थे उनको क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता, किसकी, आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। पर आर्टिकल 7 में कहा गया है, जो आज़ादी के बाद भारत से पाकिस्तान में गए थे, संविधान बनने से पहले लौट आए। देखो, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में, 1950 में लागू हुआ था। पर हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947। जो क्या 3 साल का अंतर क्या था, कई लोगों को स्वाद चखना अच्छा लगता है, कई लोग थे, अरे यार भारत में नहीं रहते, पाकिस्तान में चलते हैं, भाग भाग के दौड़ दौड़ के गए, पाकिस्तान चले गए। अरे ये तो खतरा है भाई, पाप है एकदम, हम कहाँ आ गए, नर्क वर्ग, या कुछ एकदम बढ़िया सी जगह पे आ गए। चलो वापस चलते हैं। तो उन 3 साल के अंदर जो क्या था, भारत से पाकिस्तान गए, से पाकिस्तान से फिर वापस आ गए थे, कहाँ, भारत में। उन 3 साल के अंदर कहाँ,
भारतीय संविधान को लागू होने से पहले 1950 से पहले 1947 से बाद जो भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से लौट आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग प्रारंभ में नागरिकता जो भारत में थे पहले से ही। आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, कहां से? पाकिस्तान से भारत में आए थे। और जो घर का जो होता है ना, क्या, घर का भूला शाम को आर्टिकल 7 लेके आया। इसे एक ट्रिक समझ लो, घर का भूला शाम को लौट आया, यही तो होता है। तो वो क्या हुआ? घर का भूला था, पाकिस्तान गए थे पर लौट आए थे, उन्हें तब समझ में आ गया था कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है, एकदम बढ़िया वाला सिस्टम होने वाला है, तो वो समझ गए थे और लौट आए थे। तो घर का भूला आर्टिकल 7 लेके लौटा। किससे? जो वापस मतलब पाकिस्तान में गए थे वो वापस आए, उसके आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग क्या दी जाएगी? नागरिकता। अब आगे आते हैं आर्टिकल 8, विदेश घूमने पर एवं नौकरी करने पर नागरिकता खत्म नहीं की होगी। मतलब अगर यहाँ से कोई देश विदेश घूमने जाता है, लंदन वगैरह, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, कई सारे जाते हैं ना। अच्छा, ग्रीनलैंड भी जाओगे? नहीं जाते, चलो कई लोग जैसे घूमने जाएं और बड़ी अच्छी चीज़ें करने जाएं तो उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं की जाएगी। और कुछ लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं। देखो हमारे यहाँ से कई लोग लेबर टाइप में दुबई में नौकरी करने जाते हैं। अरेबियन जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ में कई सारे लोग जाते हैं फैक्ट्रीज़ में काम करने, या फिर वैसे कई सारी वर्क्स होते हैं, उनके लिए इंडिया से कई सारी लेबर्स जाती हैं। ठीक है, मगर उनका क्या है, अगर वो वहाँ चले गए इसका मतलब उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी? नहीं, उनकी सिटीजनशिप नहीं खत्म की जाती। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग हम विदेश मतलब फॉरेन कंट्रीज में घूम सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से जाएं चाइना तो चाइना घूम के आ सकते हैं, हमारी कोई सिटीजनशिप या नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 5 में था जो भारत में पहले थे आज़ादी से मतलब भारत में ही थे, उन्हें क्या मिलेगी? नागरिकता आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। जो पाकिस्तान से भारत में आए थे आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। जो भारत से पाकिस्तान गए थे फिर वापस लौट आए, किससे? संविधान लागू होने से पहले, तो उन्हें आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगी। आर्टिकल 8 से विदेश भ्रमण पर हमें नागरिकता खत्म नहीं होगी। आर्टिकल 9 में दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। भाई हमारे यहाँ देश में एक ही नागरिकता है, भारत की कैसी नागरिकता है? एक ही नहीं लिखा? अरे लिखा है मैंने यार। भारत में कैसी नागरिकता है? एक हरी, मतलब एक ही देश की नागरिकता। भारत में रहते हो तो भारत की ही नागरिकता रख सकते हो। वो एक्सेप्शन होता है एनआरआईज वगैरह में, जैसे कोई ज़्यादा करोड़पति है तो वो 2 देश की नागरिकता दे सकता है। हम टेम्परेरी नागरिकता दे देते हैं उनको कभी कभी, उसका टॉपिक मैं बता दूंगा। एनआरआई पर अलग वीडियो बना दूंगा, अगर तुम चाहो तो कमेंट्स में बता देना। पहले देखो ध्यान से, क्या है भारत में एक ही नागरिकता, वो केवल एक ही देश की नागरिकता रख सकते हैं। भारत की नागरिकता है तो भारत की। अगर कोई भी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, जैसे कोई भी बड़ा शातिर हो, अमेरिका जाए, यहाँ से अमेरिका में क्या करे, शादी कर ले, तो क्या होगा? हमारी देश की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। भाई उसने उस देश की क्या ले ली? नागरिकता। अगर वो उस देश की नागरिकता ले लेता है तो यहाँ इसकी खत्म कर दी जाएगी। जैसे कई सारे एक्टर्स हैं, उन्होंने क्या ले रखा है? लंदन और ब्रिटेन, मतलब एक ही बात है वैसे तो। ब्रिटेन की कई लोगों ने नागरिकता ले रखी है, जैसे अक्षय कुमार हैं और तुम्हारे एक आध और होगा, याद नहीं आ रहा फिलहाल, तो भूल जाते हैं, कौन याद रखेगा। ये सब ने किसी पर इंडिया की सिटीजनशिप नागरिकता नहीं है। अक्षय कुमार कितने मतलब बनते हैं, उन पर है ही नहीं इंडिया की नागरिकता, सिटीजनशिप ही नहीं है, वो इंडिया के नागरिक ही नहीं है। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 10 पे आते हैं, देश विरोधी कार्य। इसका मतलब कोई देशद्रोही कार्य करे, देशद्रोही हो, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। कोई भी देश के विरुद्ध काम करे तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग नागरिकता संबंधी कानून, मतलब कोई भी नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा तो वो क्या होगा? वो संसद बनाएगी। मैंने बोला तो था, अगर जब भी कोई आर्टिकल्स में संशोधन होता है तो किस में होता है? संसद में। तो इसी का मतलब था
जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो किसकी, मतलब नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई, गृह मंत्रालय को। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। शुरू से रिवाइज कराता हूँ। पहले में तो था जो नागरिकता देने की बात, 5वें में, 6वें में भी नागरिकता देने की बात, 7वें भी नागरिकता देने की बात, पर 8 में समूलियत दी थी कि तुम्हारी ख़त्म नहीं होगी। आर्टिकल 9 में ख़त्म करने की बात, आर्टिकल 10 में ख़त्म करने की बात, और आर्टिकल 11 में संरक्षित करने की बात। ठीक है, समझ में आया। 5 से 11 तक क्या था, नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता हमारी जो अनुच्छेद, जो संविधान में नागरिकता दी गई है, कैसे कैसे दी गई थी, समझ में आया। फिर से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 5 जो भारत में पहले से थे, आज़ादी के बाद जो भारत में पहले से थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान से भारत में आए थे उन्हें आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग। जो घर का भूला शाम को लौटा, इसका मतलब आज़ादी के बाद जो भारत से पाकिस्तान में गए थे, फिर आज संविधान लागू होने से पहले उन 3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान से लौट आए थे इसमें भारत में, तो उनकी आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग नहीं की जाएगी भाई। ठीक है, उन्हें दे दिया जाएगा क्या, नागरिकता। 3 आर्टिकल्स में नागरिकता दी गई है। 2 आर्टिकल्स में छीनी गई है, 1 आर्टिकल में सहूलियत दी गई है, और आर्टिकल 11 में संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो 5 से 11 तक समझ में आया। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हमारी नागरिकता संबंधी सिस्टम होता है संविधान में, तो समझ में आया। और भारत की कैसी नागरिकता, एक ही नागरिकता, मतलब भारत की नागरिकता है तो भारत की ही रहेगी, विदेश की है तो विदेश की, भारत की कैंसिल कर दी जाएगी। सीधी सी बात है भाई, हमें नहीं रखने दोगलेपन। ठीक है चलो भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एकदम वार्म अप एकदम बढ़िया तरीके से। तो अगली वीडियो के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब राधे कृष्णा भाई लोग, एकदम बढ़िया तरीके से। अगर कुछ भी समझ में आया, कुछ भी इंपॉर्टेंस लगी, कुछ सोच लेना हमारे बारे में भी राधे कृष्ण भाई लोग।